हाई कोर्ट में एफिडेविट देती है कि SC/ST की छात्रवृत्ति के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आप अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, दलित की छात्रवृत्ति बंद कर देते हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, लोग पढ़ने के लोग क्या नहीं, हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और हमारे जानकारी में अब आपके पास क्या है फ़ोन पर, उसको हम नहीं नोटिस लेते हैं, उसका हमको नहीं जानकारी है कि छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं है। ऐसी बात हम लोगों का नहीं है, हम लोग बेजाब्ता छात्रवृत्ति देते हैं। और अब किसका है हमको, आपके फ़ोन में है, उससे हमको क्या मतलब है? केंद्रीय गृह मंत्री जब बिहार आए थे, हाल ही में उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो दंगाइयों को उल्टा लटकाकर पैदा करेंगे। ऐसी भाषा को आप कैसे देखते हैं बिहार में? ये देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हों, हिंदी शब्दकोश में इतने शब्द हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने विरोधियों को चुप करा सकते हैं। भाषा पे नियंत्रण रखना ज़रूरी है। और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जब तक आप अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तब समाज में आपको कैसा मैसेज जाएगा? अगर देश के गृह मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो लोग इस देश के और बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहा है कि दरवाजा बंद है, उधर आ नहीं सकते हैं। दरवाजा कोई खटखटाने जाएगा तब ना आप पूछिएगा कि दरवाजा बंद है। सर, ये कहा जा रहा है कि दंगा हुआ नहीं, दंगा कराने की कोशिश की गई। तो देखिए एक बात, मरे भी तो हैं। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसी स्थितियों में उनको, इस तरह की स्थितियों में उनको फ़ायदा होता है। जो सभी धर्म को लेके चलने वाले लोग हैं, उनको ऐसी स्थिति में नुकसान होता है और उनको टेंशन भी होता है कि अगर धर्म के नाम पर कहीं दंगा होता है, धर्म के नाम पे कहीं ऊंच नीच होता है, उससे जो सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं उनको बल मिलता है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। हम लोग वैसे लोग हैं, हमारे नेता उस तरह के नेता हैं जिनकी हर एक भाषण में आप ये सुनने को आपको मिलेगा अंत में कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो मिलजुल के रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, मिल्लत के साथ रहना है, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। सुशील मोदी इस पे कहे कि हसीन सपने देख रहे हैं नीतीश कुमार जी लाल किला पे। नीतीश जी हसीन सपने, माननीय नेता ने तो कई बार खुद ही कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। पार्टी के एमएलसी पोस्टर लगवाते कि नीतीश कुमार जी देश आपका इंतजार कर रहा है। देश आपका इंतजार कर रहा है किस परिप्रेक्ष्य में? देश आपका इंतजार कर रहा है विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए। देश आपका इंतजार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। ये कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंच गए कि देश आपका इंतजार कर रहा है सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए? महात्मा गांधी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, न राष्ट्रपति बने, देश के नेता थे। और नीतीश कुमार को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, ये तो आपका है ना। ये तो आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि उन्होंने पोस्टर लगाया और ये कहना चाहते हैं कि देश के जब माननीय नेता खुद कह चुके हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री के, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, तो इस पर प्रश्न उठाना बंद हो जाना चाहिए। अशोक जी, अम्बेडकर जयंती को लेकर आपका कार्यक्रम है, उससे जुड़ा एक सवाल है, क्या आपके पार्टी स्पॉन्सर जो एक प्रोग्राम है जो आप कह रहे हैं कि दलित बस्तियों में हम जाएंगे 14 अप्रैल को, क्या संभव है कि सर गवर्नमेंट स्पॉन्सर एक बाबा साहब की मूर्ति कम से कम हर पंचायत में या ब्लॉक लेवल पे लगाया जाए? देखिए, बाबा साहब की मूर्ति लगाने का तो अभी कोई निर्णय नहीं है कि सरकारी स्तर पर, लेकिन हम लोग जहाँ भी गए हैं हम समझते हैं कि अनुमंडल स्तर पर तो सभी जगह बाबा साहब की मूर्ति है। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि पंचायत लेवल पर हर एक जगह जहाँ कार्यक्रम हो पंचायतों में, वहाँ बाबा साहब का कम से कम फ़ोटो हम लोग पहुँचा दें। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितना संभव हो पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हम लोग का ये प्रयास जरूर रहेगा। सर, भाजपा कह रही है कि जिनका गृह जिला जल रहा है उनके नेता जाके इफ्तार पार्टी खाते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि नीतीश कुमार अब तक क्यों नहीं गए, मुसलमानों के साथ वहाँ अत्याचार। पूरा बिहार चल रहा है, वो इफ्तार का पार्टी खा रहे हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति को जो लोग सोच उस लोगों की अपनी अपनी होती है। किसी को गिलास जो है आधा भरा हुआ दिखता है और किसी को गिलास आधा खाली दिखता है। जिसको गिलास आधा खाली दिखता है उसके लिए हम लोगों के पास कुछ प्रश्न नहीं है। नीतीश कुमार ने इन 17 वर्षों में
मिल्लत के साथ इस प्रदेश में एक भी राइट नहीं होने दिया अपने शासनकाल में। तो ये इस बात को प्रमाणित हमें ओबीसी से और हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल और नीतीश कुमार का काम करने का तरीका कैसा है। इससे हमें किसी से सर्टिफिकेट, दूसरे देश प्रदेश के लोग नीतीश कुमार के कार्य का अनुकरण करते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार जो योजना बिहार सरकार लागू करती है नीतीश जी के नेतृत्व में, उसका अनुकरण और उसका अनुसरण भारत सरकार से लेकर राज्य की दूसरी सरकारें करती है। इसलिए हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक परिस्थितियाँ कंट्रोल से बाहर अगर हुई बिहार शरीफ में या सासाराम में, उस पर पूरी सरकार की पैनी नज़र है। नीतीश कुमार उस पर पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जब मौका लगेगा तो नेता खुद जाएंगे भी और परिस्थिति को देखेंगे भी। सरकार फेल्योर रही है। आप आज राइट कोई पहली बार हुआ है, राइट बिहार में कोई पहली बार इस तरह की घटना हुई है। महात्मा गांधी के समय से हिंदू मुसलमानों में ये अंग्रेज था, अंग्रेज का ही ये टिप्स था कि आप क्या नाम है, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुसलमान में परिस्थितियां ऐसी पैदा करो और भारत को उस परिस्थिति में फंसा के रखो और अपने आप को रूल करते रहो। तो उन परिस्थितियों में उदंड लोगों की कमी नहीं है। समाज में हर एक तरह के उदंड लोग हैं। अगर उदंड लोग रहते नहीं तो फिर इतना जेल भरा हुआ कैसे रहता? अंग्रेजों का दौर है सर। नहीं, अंग्रेजों का दौर नहीं है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का गिरिडीह जिला है, बिल्कुल उनके अफसर जाते हैं, बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना हो गई। नहीं, घटना इतनी बड़ी हो गई जो कोई कहीं पर परिस्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में, कुछ उदंड लोगों ने परिस्थितियों को बिगाड़ने का जरूर प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। कहीं कोई अप्रिय घटना का कोई सूचना नहीं है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार शरीफ में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, सासाराम में भी गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियां जारी है, रेड जारी है, और उस किसी भी परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। सर एक सवाल है, सर मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन दलितों को आरक्षण की वजह से प्रमोशन नहीं हो रहा, उस पर क्या स्टैंड है? वो तो कोर्ट ने कुछ कोर्ट के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला लंबित है, उसको भी सरकार देख रही है कि कैसे हम प्रमोशन कर सके। प्रमोशन रुका हुआ है, उसको नहीं, प्रमोशन वाला जो इशू है उसको गवर्नमेंट रिजॉल्व करने का प्रयास कर रही है। बहुत जल्द इस पर कुछ न कुछ सकारात्मक पहल सरकार करेगी। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर कहीं न कहीं हम जो भीम चौपाल में या बोल रहे हैं, उसका मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक बड़ी संख्या में जब छुआछूत अपने चरम पर था और परिस्थितियाँ समाज में बदली हुई थी, मुग़ल साम्राज्य कायम था, तो बहुत से लोगों ने, कोई भी इस प्रदेश में 90% मुसलमान जो है वो यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति से भी बहुत से मुसलमान कन्वर्ट किए हैं, हिंदू कन्वर्ट किए हैं मुसलमान में। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सनातन धर्म में जन्म लेना मेरा अधिकार है, लेकिन सनातन धर्म में मरना मेरा अधिकार नहीं है, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और नागपुर में लाखों लोगों ने उस समय बाबा साहब के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपनाया था, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। तो अभी भी बहुत से बौद्धिस्ट जो हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं। उसी तरह से बहुत से मुसलमानों ने भी अनुसूचित जाति जनजाति से कन्वर्जन किया था। तो मेरा अपने नौजवान अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से कहना है कि इनसे किसी तरह से ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखना उचित नहीं है। ये 20-25 पुस्त पहले कहीं ना कहीं हम ही लोगों से बदल कर गए हैं, इसलिए इनसे भी प्यार और मिल्लत के साथ रखना है। किसी परिस्थिति में ये मुसलमान धर्म को अपनाए या बौद्धिस्ट धर्म को अपनाए, वो भी हमारे अपने हैं। प्यार से देश को आगे लेके जाना है।